हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी और देश पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी वर्तमान समय में सबसे चुनौती भरे दौर से गुजर रही है। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लगभग 4 दशक तक केंद्र के साथ ही देश के अधिकतर राज्यों में लगभग पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज रहती थी और वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ भारत के सिर्फ 2 राज्यों में ही सरकार है, जिसमें एक है राजस्थान और एक है छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक समय था जब दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ब्राह्मण और कुछ अन्य पिछड़े समुदाय कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक शक्ति के मुख्य स्तंभ हुआ करते थे। दोस्तों, इन्हीं समुदायों से मिलने वाले समर्थन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने देश पर और देश के विभिन्न राज्यों में अपने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई थी। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखते हुए साल 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तब से लेकर वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी बहुत से चुनाव हार चुकी है। दोस्तों, समय ऐसा आ गया है कि आने वाले समय में भारत कांग्रेस मुक्त भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक बाबा ने कांग्रेस पार्टी को एक श्राप दिया था और कहा था कि आने वाले समय में भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस ने वह कौन सी गलती की थी जिसके कारण उस बाबा ने कांग्रेस पार्टी को ऐसा श्राप दिया था, और वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि उस बाबा का श्राप हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों, साल था 1965 और उस समय भारत में गौ हत्या बंद कराने और गौ रक्षा पर सख्त कानून लाने के लिए पूरे भारत में एक विशाल आंदोलन हुआ था। साल 1967 में भारत के संत इसी मांग को लेकर भारत की राजधानी नई दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। दोस्तों, यह वो दौर था जब इंदिरा गांधी करपात्री महाराज का खासा सम्मान करती थी। दोस्तों, करपात्री महाराज एक संत थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और राजनीति में भी सक्रिय रहे थे। करपात्री महाराज का मूल नाम हरि नारायण ओझा था, मगर संन्यास के बाद वो हरिहरानंद सरस्वती बन गए थे। दोस्तों, ये महाराज अपने हाथों को खाने के बर्तन की तरह उपयोग करते थे, जिसके कारण ये करपात्री नाम से विख्यात हुए थे। दोस्तों, इन्हें धर्म सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय भारत में चुनावी दौर था और उस समय इंदिरा गांधी ने साधु संतों से यह वादा किया था कि अगर इस चुनाव में उनकी जीत हुई तो वो गोवंश की हत्या को बंद करवा देगी और गो हत्या के लिए एक सख्त कानून भी बनाएगी। इंदिरा गांधी के ऐसा कहने से पूरे संत समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। संतों का मानना था कि जैसे ही इंदिरा गांधी सत्ता में आएगी तो वो गो हत्या और गोवंश को लेकर एक सख्त कानून बनाएगी। दोस्तों, बाद में इंदिरा गांधी चुनाव तो जीत गई, लेकिन अपने किए हुए वादे गो हत्या कानून को लेकर स्पष्ट नजर नहीं आई। दोस्तों, इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के बाद गो हत्या पर कानून नहीं बना रही थी, जिसके कारण साधु संतों और करपात्री महाराज को सड़क पर आना पड़ा। उस समय लाखों साधु संत गो हत्या और गो रक्षा के मुद्दे पर कानून की मांग को लेकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए। दोस्तों, तारीख थी 7 नवंबर 1967। उस समय करपात्री महाराज व अन्य साधु संत पार्लियामेंट हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उस समय साधु संतों के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। दोस्तों, उस समय आंदोलन ऐसा उग्र हो गया था कि इंदिरा गांधी को लगा कि यह सभी संत पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे। उस समय इंदिरा गांधी ने साधु संतों पर फायरिंग का आदेश दे दिया, जिसके कारण साधु संतों पर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें सैकड़ों साधु संत और गोरक्षकों की जान चली गई।
साधु संतों और गोरक्षकों की ऐसी हालत देखकर करपात्री महाराज ने तब इंदिरा गांधी को ये श्राप दिया कि जैसे इंदिरा गांधी ने साधुओं पर फायरिंग कराई है, ठीक ऐसा उनके साथ होगा। उनकी भी मृत्यु कई गोलियों के कारण होगी। और यह भी कहा था कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी पार्लियामेंट हाउस को कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा, जिसके कारण भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। और यह एक सच्चे और असली ब्राह्मण का श्राप है। दोस्तों, माना जाता है कि कलपात्री महाराज का यह श्राप सच साबित हुआ था। जिस दिन इंदिरा गांधी ने साधु संतों पर गोलियां चलवाई थी, उस दिन गोपा अष्टमी थी। और जिस दिन इंदिरा गांधी को गोलियां मारी गई थी, उस दिन भी गोपा अष्टमी थी। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वर्षों तक अपना जीवन हिमालय में बिताया था और उन्होंने हिमालय पर तपस्या भी की थी। और यह भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी आधुनिक विचारों के हैं और साथ ही पार्लियामेंट हाउस के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान भी किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, करपात्री महाराज की दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित होने वाली है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।